नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वक्फ संशोधन बिल पर साक्षी महाराज का बयान, ताजमहल और लाल किले पर दी प्रतिक्रिया, बिहार चुनाव पर कही बड़ी बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों और राष्ट्रीय संपत्तियों पर वक्फ के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये बयान उन्होंने संसदीय आवास साक्षी धाम में बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया। साक्षी महाराज ने कहा, आजकल वक्फ की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को भी वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। ये बिल इसीलिए लाया गया ताकि ये सच सामने आ सके कि ये संपत्तियाँ किसकी हैं। उनका कहना था कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य यही है कि हम इन संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक को स्पष्ट कर सके और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। साक्षी महाराज का बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कहे जाने पर प्रतिक्रिया के रूप में आया। इस पर साक्षी महाराज ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, नाई के बाल कितने हैं ये तो खुद ही सामने आ जाएगा। ये बयान खास तौर पर विपक्ष पर तंज था, जो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। इसके अलावा साक्षी महाराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, हम ताकतवर जरूर हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकते। एनडीए एकजुट है और सभी सहयोगियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। जेल की सीट के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस वक्त तो सबसे बड़ी अगर भू माफिया अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नई बात कितने सामने आ जाएंगे, जांच जारी है, सब पता चलेगा भू माफिया समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। बहुत जल्द बिहार में चुनाव है, ऐसे में इस बिल के आने के बाद नीतीश की टेंशनें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और एडवांस में जब चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा वहाँ भी भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर नीतीश के साथ? अब हम अकेले हों तब भी एनडीए के साथ में हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान करने वाले हैं, सबकी सलाह लेने वाले हैं। हमने बिल पास किया, उसमें एनडीए का पूरा सहयोग है। तो हम अकेले चलने की बात ताकतवर होने के बाद भी नहीं सोच सकते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। मुझे लगता है कम से कम तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस अखिलेश राजनीति करते रहे। ये जो हमने वक्फ निरसन विधेयक लाया है मोदी जी ने सरकार में, इससे लाखों लाख और करोड़ भी कहूँ मैं तो गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है और आने वाले समय में ये बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो जाएगा। ताजमहल भी एक वक्त की संपत्ति है, इस बार देखा गया कि तो 5 साल यही दुर्भाग्य है जो आपने कहा। ताजमहल भी वक्त की संपत्ति है, पार्लियामेंट वक्त की संपत्ति है, लाल किला भी वक्त संपत्ति है, जहाँ कुंभ लगा वो भी वक्त संपत्ति है, सब वक्त संपत्ति है। तो हिंदुस्तान का क्या है? इसलिए क्या वक्त की है क्या नहीं है, इस सारी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।